छत्तीसगढ़ में स्थायी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में अब 24 घंटे दुकान खोलने की अनुमति। मध्यम और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। वन मंत्री केदार कश्यप ने बजट सत्र को लेकर चर्चा की। वन मंत्री ने कांग्रेस संगठन बदलाव की चर्चा पर बयान दिया है। धमतरी में चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के उद्देश्य से निकाला फ्लैग मार्च। गुंडा, बदमाश एवं असामाजिक तत्वों की अब खैर नहीं। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को राजस्थान में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के द्वितीय सम्मेलन 2025 में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्री, स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री और जल विशेषज्ञों ने जल संरक्षण और जल संवर्धन पर विस्तार से चर्चा की है। सभी राज्यों ने अपने प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए जल सुरक्षित राष्ट्र होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में भारत को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए गहन चिंतन मंथन किया गया है और इसके परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। साव ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जन भागीदारी से जल संरक्षण पर वृहद स्तर पर काम हुआ है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। कांग्रेस के नेताओं के आपस के झगड़े ये तो लगातार चलते हैं। कांग्रेस के नेताओं के झगड़े का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल भोगा और अब भी ये आपस में लड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि दिल्ली में शून्य, देश की राजधानी में शून्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर 10 नगर निगम में कांग्रेस शून्य, तो कांग्रेस पार्टी तो शून्य की ओर बढ़ रही है और इसलिए आपस में इनकी लड़ाई तो होनी ही है। एक दूसरे को खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं, एक दूसरे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोई अपने लिए लॉबिंग कर रहा है। ये तो देश की जनता बखूबी जानती है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यभार संभालने से पहले क्या हालात थे देश की अर्थव्यवस्था के क्या हालात थे, दुनिया में भारत के बारे में क्या ओपिनियन था, क्या स्थिति में थी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था। और खड़गे जी इस पर एक बार नजर डाल लें। आज दुनिया में भारत महाशक्ति बनकर उभर रही है, आर्थिक शक्ति बनकर उभर रही है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है और बहुत जल्दी हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। राजस्थान के उदयपुर में 2nd ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। देश भर के जो जल से संबंधित विशेषज्ञ हैं, अलग अलग राज्यों के जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जो मंत्री हैं, उन सब का सम्मेलन आयोजित हुआ। जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर अलग अलग विषयों में बहुत विस्तार से विशेषज्ञों से चर्चा हुई। सभी राज्यों ने अपना अलग अलग विषयों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विकसित भारत के निर्माण की जो कल्पना है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2047 के भारत के निर्माण में, और तब हमारा देश जल सुरक्षित राष्ट्र बने, इस उद्देश्य को लेकर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिणाम निकलने वाला। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में अब 24 घंटे दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इस निर्णय से मध्यम और छोटे व्यापारियों को बड़ा फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा है कि यह निर्णय प्रदेश के विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के शहर और जिले अब मेट्रो सिटी की तर्ज पर डेवलप हो रहे हैं और इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापारियों में उत्साह है। प्रदेश भर के व्यापारियों और छोटे दुकानदारों ने इस फैसले का स्वागत किया है। अभी श्रम विभाग के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन पर श्रम एक्ट को नया लागू किया गया है, जिसमें हमारे 7 दिन
दुकान अपना खोल सकते हैं और रात दिन भी खोल सकते हैं, ऐसा प्रावधान जैसा जिनका सुविधा अनुसार। साथ ही साथ छोटे व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, रोजगार के अवसर प्रदान होगा। जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ भी महानगरों का प्रयास बढ़ रहा है, उसके अनुसार से हम लोगों ने निर्णय लिया है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, सुविधा मिल सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। इधर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने बजट सत्र को लेकर हुई बैठक के बारे में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सीएम साय के नेतृत्व में यह दूसरा बजट होगा और बजट को लेकर योजना बनाई जा रही है। कश्यप ने फॉरेस्ट कोऑपरेटिव जल संसाधन विभाग के साथ बैठक ली है, जो सकारात्मक रही और सभी विषयों पर सहमति बनी है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस संगठन बदलाव की चर्चा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत अलग पीसीसी, भूपेश बघेल अलग पीसीसी बनाना चाहते हैं। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के और भी लोग अपना पीसीसी चुनना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस चाहे तो संभाग स्तर पर अध्यक्ष की घोषणा कर दें। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब कांग्रेस के नए पीसीसी छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। जाकर कल मैं उनका बयान देख रहा था। इसके पूर्व भी पीसीसी अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे, लोकसभा के दौरान, विधानसभा के दौरान पैसे लेन देन के आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे। आर्थिक मामलों को लेकर के पीसीसी अध्यक्ष बता पाएंगे किस तरीके से उनकी पार्टी में टिकटों को लेकर के लेन देन का खेल चल रहा है और उसमें कौन कौन सम्मिलित हैं और ऐसा क्या कारण है जो पीसीसी अध्यक्ष बनने के लिए सारे के सारे लाभान्वित हो रहे हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी के ये दूसरा बजट होगा और उनके नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों ने हमारे नगर निकाय की सफलता, लोकसभा की सफलता और अब जब पंचायतों में भी सफलता प्राप्त हो रही है तो लोगों का विश्वास माननीय विष्णुदेव साय जी के साथ में है और बजट हमारे गरीबों के लिए, किसानों के लिए। तो वहीं पूर्व पीसीसी चीफ धर्मेंद्र साहू ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना घर परिवार संभालना चाहिए, दूसरे के घर में झांकना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह हमारा मामला है और हम इसे सुलझा लेंगे। साहू ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को अभी से दावे नहीं करने चाहिए, जीत के अभी सभी निर्णय बाकी हैं। उन्होंने दावा किया है कि कई जगह तो कांग्रेस के प्रत्याशी बहुमत से जीत कर आ रहे हैं और उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। साहू ने यह भी कहा कि प्रदेश के हालात ठीक नहीं है, हर तरफ क्राइम बढ़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासन में लूट, डकैती और बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली दफा है जब कलेक्ट्रेट को जला दिया गया, प्रदेश संभल नहीं रहा और प्रदेश मुखिया बड़े बड़े दावे अवश्य कर रहे हैं। एक बार ऐसा आया था कि जब केंद्र सरकार ने धान की पूरी खरीदी नहीं करी तो नीलामी करके धान को उसको खपाना पड़ा था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर उस समय क्षति हुई थी, राशि की काफी अधिक आर्थिक नुकसान सरकार को उठाना पड़ा था। ये परिस्थिति नहीं बननी चाहिए। आज उनकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार को चावल का कोटा, आज भी अनाज की आवश्यकताएं हैं, बहुत अधिक आवश्यकता है सरकार को। ये पूरे जो भी धान खरीदी की गई है सरकार के द्वारा वो पूरा का पूरा चावल उनको लेना चाहिए केंद्र सरकार को। आज अनाज की बर्बादी किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। पिछले साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो धान खरीदी की उसमें बड़े पैमाने पर धान जो है सड़ गया है, खराब हो गया है, उसका उठाव नहीं कर पाए हैं धान का, पूरी तरह से धान का कस्टम मिलिंग नहीं कर पाए हैं लोग। तो इस तरह से अभी आगे बढ़ेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार के बाद एक बार फिर से पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा चर्चा में हैं। निकाय चुनाव मतदान के बाद बागियों की घर वापसी पर सवाल उठाने वाले जुनेजा ने पार्टी अध्यक्ष दीपक बैज की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए संगठन में तुरंत बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को नहीं, हमारे मौजूदा संगठन को हार मिली है। रायपुर उत्तर से पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने पत्रकार से चर्चा में कहा कि संगठन कमजोर रहा है, निर्दलीय लोगों को बिठाने में पार्टी विफल रही। पोलिंग 5 बजे समाप्त हुई और 18 लोगों को प्रवेश दे दिया गया, जिसके बोलने से प्रवेश किया गया। ये सभी चुनाव हारने का कारण है।
मेरे ख्याल से पुरंदर मिश्रा जी को छत्तीसगढ़ छोड़ के उड़ीसा शिफ्ट हो जाना चाहिए और उड़ीसा में जाके राजनीति करना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की वो बात करते हैं तो उनको शोभा नहीं देता। हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं और हार जीत जनादेश जनता का रहता है। जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करना है। हम भी स्वीकार कर रहे हैं जनता के जनादेश को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई छोड़ दे। यहीं पैदा हुए हम लोग, यहीं राजनीति कर रहे हैं और अभी तक हार जीत, पहले जीते भी हैं अभी हारे भी हैं और आगे हार जीत चलते रहेगी। परिवर्तन तो एक वो है कि हमेशा होता रहता है परिवर्तन। देखिए, पोलिंग 5 बजे समाप्त हुई और 5:30 बजे आदेश निकला कि 18 लोगों को कांग्रेस प्रवेश वापस दिया जाता है। ऐसी क्या जल्दी थी कि एक ही दिन उसी दिन सेम डे उनको प्रवेश दिया गया? और किसके बोलने से प्रवेश दिया गया? बड़े नेताओं से सलाह मशविरा नहीं किया गया। तो अब जो भी अध्यक्ष संगठन में नहीं आएंगे, संगठन के जो भी नहीं। पार्षद चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा पर आरोप लगाया है कि उनकी वजह से ही रायपुर के कई वार्डों में हार हुई है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि जुनेजा ने पार्टी से गद्दारी की और निर्दलीय उम्मीदवारों को जिताने में मदद की है। कार्यकर्ताओं ने व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से सबूत इकट्ठा किए हैं और प्रदेश अध्यक्ष को सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ने लगातार पार्टी से गद्दारी की और निर्दलीय उम्मीदवारों को जिताने की बात कही। कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक के निष्कासन की मांग की है और ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने प्रदेश अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है और कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी। नगर निगम चुनाव में अभी देखने को मिला है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 4 बार श्री कुलदीप जुनेजा जी को मौका दिया, पार्टी से टिकट दिया, पार्टी से उनको विधायक बनाया, परंतु इस छोटे से चुनाव में जिसे जो कार्यकर्ताओं का चुनाव है, उस चुनाव में उनके द्वारा जो खुली घाट, भीतर घाट भी नहीं खुली घाट जो की गई है, हम उसके विरोध में आज उनके निष्कासन को लेके पार्टी के आला कमान से बात करने आए हैं, चर्चा करने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। आप देखेंगे कि हम कार्यकर्ताओं की वजह से, हम कार्यकर्ताओं की मेहनत से कुलदीप जुनेजा जी लगातार विधायक बनते आए हैं और कुलदीप जुनेजा जी के प्रति कांग्रेस पार्टी के प्रति जो हमारी निष्ठा रही है वो हमेशा रही है। परंतु कुलदीप जुनेजा जी ने इस चुनाव में जिस तरीके के कृत्य किया, नगर निगम चुनाव में अभी देखने को मिला है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 4 बार श्री कुलदीप जुनेजा जी को मौका दिया, पार्टी से टिकट दिया, पार्टी से उनको विधायक बनाया, परंतु इस छोटे से चुनाव में जिसे जो कार्यकर्ताओं का चुनाव है, उस चुनाव में उनके द्वारा जो खुली घाट, भीतर घाट भी नहीं। इधर धमतरी जिले में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में आदर्श आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय आंजनेय वर्षणों के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी कुरुद के नेतृत्व में कुरुद पुलिस की टीम द्वारा पैदल पेट्रोलिंग और पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में थाना भखारा, थाना कुरुद, चौकी बिरेझर के पुलिस अधिकारी व जवान शामिल थे। आगामी चुनाव 2025 में आदर्श आचार संहिता के पालन करने, सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं और जनता में विश्वास कायम करने और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया है। पुलिस के इस फ्लैग मार्च से असामाजिक तत्वों में भय पैदा होगा और आम जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना जागृत होगी। सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोज हत्याएं, डकैती और चाकूबाजी हो रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि पहले कानून व्यवस्था को सुधारें ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। कौन सा संकीर्ण व्यक्ति चाकू मार देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। महिलाएं रात को घर से निकलने में डरती हैं। 24 घंटे या दुकानें खोलने का अनुमति दे भी रहे हैं, तो लोगों को आना चाहिए ना। पहले ऐसा वातावरण तो तैयार करिए कि 24 घंटे लोग खरीदारी करने अपने घर से निकलें। आज छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में कानून व्यवस्था इतनी बदतर हो चुकी है कि लोग अपने घर से रात को निकलने में डरते हैं। ऐसे में रात को दुकानें खोले जाने के निर्णय में आप अनुमति दे भी देंगे तो डर के मारे लोग सामान खरीदने नहीं आएंगे। पहले जरूरत है कि वातावरण सुधारिए आप, कानून व्यवस्था। खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।